मित्रों, आज बताते हुए यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को लाडवा में हुई तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए। ये रैली भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर की हालिया सफलता को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि नए भारत की कड़ी प्रतिक्रिया थी। हमारी सेना ने केवल मिसाइलें नहीं चलाई, बल्कि ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक पहुँचा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के मजबूत रुख को बताया और कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला शक्तिशाली भारत है। जब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, हमारी सेना ने साहस दिखाकर पाकिस्तान में जाकर उसका सख्त जवाब दिया। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब आतंकवाद की बची हुई जमीन को पूरी तरह खत्म करने का समय आ गया है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया और लगभग 100 से अधिक आतंकियों को खत्म किया। धामी ने कहा, उत्तराखंड में हर परिवार का एक सदस्य सैनिक है और लोग सशस्त्र बलों को धन्यवाद देने सड़कों पर उतर रहे हैं। धामी ने यह भी बताया कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा केवल एक रैली नहीं है, बल्कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और साहस को सम्मानित करने का मौका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कड़ी नीतियों के कारण ही आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई जीती गई। शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्रालय को बधाई दी गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी, साहस और रणनीति की बड़ी जीत है। यह अभियान भारत की सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है और ये सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरा अध्याय रहेगी। मित्रों, आज बताते हुए यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहां के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है। मित्रों, आज बताते हुए यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को लाडवा में हुई तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए। ये रैली भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर की हालिया सफलता को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि नए भारत की कड़ी प्रतिक्रिया थी। हमारी सेना ने केवल मिसाइलें नहीं चलाई, बल्कि ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक पहुँचा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के मजबूत रुख को बताया और कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला शक्तिशाली
भारत है। जब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, हमारी सेना ने साहस दिखाकर पाकिस्तान में जाकर उसका सख्त जवाब दिया। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब आतंकवाद की बची हुई जमीन को पूरी तरह खत्म करने का समय आ गया है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया और लगभग 100 से अधिक आतंकियों को खत्म किया। धामी ने कहा, उत्तराखंड में हर परिवार का एक सदस्य सैनिक है और लोग सशस्त्र बलों को धन्यवाद देने सड़कों पर उतर रहे हैं। धामी ने यह भी बताया कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा केवल एक रैली नहीं है, बल्कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और साहस को सम्मानित करने का मौका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कड़ी नीतियों के कारण ही आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई जीती गई। शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्रालय को बधाई दी गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी, साहस और रणनीति की बड़ी जीत है। यह अभियान भारत की सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है और ये सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरा अध्याय रहेंगी। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहां के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को लाडवा में हुई तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए। ये रैली भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर की हालिया सफलता को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि नए भारत की कड़ी प्रतिक्रिया थी। हमारी सेना ने केवल मिसाइलें नहीं चलाई, बल्कि ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक पहुंचा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के मजबूत रुख को बताया और कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला शक्तिशाली भारत है। जब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, हमारी सेना ने साहस दिखाकर पाकिस्तान में जाकर उसका सख्त जवाब दिया। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब आतंकवाद की बची हुई जमीन को पूरी तरह खत्म करने का समय आ गया है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया और लगभग 100 से अधिक आतंकियों को खत्म किया। धामी ने कहा, उत्तराखंड में हर परिवार का एक सदस्य सैनिक है और लोग सशस्त्र बलों को धन्यवाद देने सड़कों पर उतर रहे हैं। धामी ने यह भी बताया कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा केवल एक रैली नहीं है, बल्कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और साहस को सम्मानित करने का मौका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कड़ी नीतियों के कारण ही आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई जीती गई। शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्रालय को बधाई दी गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी, साहस और रणनीति की बड़ी जीत है। यह अभियान भारत की सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है और ये सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरा अध्याय रहेंगी। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का
एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहां के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है।